नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग स्पेशल बिहार से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बिहार से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये बिहार राज्य के लिए जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है ही, अदर एग्ज़ाम के लिए भी महत्व है, क्योंकि बिहार में भी बिहार के क्वेश्चन आते हैं और अदर स्टेट में भी बिहार के क्वेश्चन आते हैं। खासकर बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, टीचर भर्ती का 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि लमसम 8 से अधिक क्वेश्चन बिहार जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो आपका बिहार से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारा, पिछली क्लासों में मैं 2 पार्ट इसका दे चुका हूँ। पिछली पार्टों में मैंने 264 तक क्वेश्चन किया था, क्योंकि 500 नंबर की सीरीज है ये 265 से आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आज है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार के सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये दोस्तों हो जाएगा शुजाउद्दीन। अगला, अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था, फतुहा के समीप पराजित किया था दोस्तों। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो दोस्तों ये फ्रांसीसियों ने नहीं की थी। अगला, अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी दोस्तों अनाज, सोरा और अफीम। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? दोस्तों ये हो जाएगा शाहजहां। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों शाहजहां के काल में। अगला, बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों ये है आपका अमनगंज, यानी पटना में दोस्तों। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली थी। बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1632 ईस्वी में प्यारे दोस्तों हुई थी। किस यात्री ने पटना को मुगल सम्राट का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो तैवर्नीय या फ्रांसीसी यात्री था दोस्तों। इसको तैवर्नीय को बताया, जो कि ये फ्रांसीसी यात्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। क्या थी? अंग्रेजी फैक्ट्री। क्या थी दोस्तों? अंग्रेजी फैक्ट्री थी। बंगाल के किस नवाब ने मंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों मीर कासिम ने बनाया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था किसने? अली गौहर ने किया था दोस्तों। किसने? अली गौहर ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। किसने प्रदान किया था दोस्तों? तो शाह आलम सेकंड ने प्रदान किया था प्यारे दोस्तों। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। ये दोस्तों 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष उस समय थे जेम्स अलेक्जेंडर। कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोल घर का निर्माण किया था दोस्तों। आगे देखते हैं, जो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, जो है ये कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस गांड थे, जो कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो ये एलिस ने अधिकार पटना में कर लिया था 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था दोस्तों। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था किसका? नवाब मुनीरुल दौला का था दोस्तों। अगला, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो ये दोस्तों है आपका कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये दोस्तों आपका है अमर सिंह के नेतृत्व में।
चलिए आगे देखते हैं। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा आपका तिरहुत से दोस्तों। कहाँ से? तिरहुत से। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि उसका संबंध था दोस्तों, संबंध कहाँ था उसका? तो आजमगढ़ से था। कहाँ से? आजमगढ़ से उसका संबंध था दोस्तों। पटना में 1857 के पिल्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली। यह पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। किसको? पीर अली को। चलिए आगे देखते हैं। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? लीग्रैंड। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कुंवर सिंह ने युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। कानपुर की लड़ाई या युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी दोस्तों। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? ये दोस्तों है आपके हथुआ, पंडौल और बेतिया दोस्तों। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये है आपका 3 जुलाई को 1857 को। अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है शाहाबाद, पटना एवं बिहार दोस्तों। किन पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो ये दोस्तों कैमर की पहाड़ियाँ। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये दोस्तों टेलर। कुंवर सिंह एवं आमंत्रण पर पटना नहीं गए थे दोस्तों। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, छपरा में हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था दोस्तों। अगला, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था दोस्तों? तो ये जगदीशपुर के थे। चलिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थायी नेता थे? तो 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। ये दोस्तों हैं आपके हैदर अली खां थे। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों पीर अली के नेतृत्व में प्यारे दोस्तों हुआ था। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? आपका पटना में प्यारे दोस्तों हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी दोस्तों 1855 से 57। कोल विद्रोह की अवधि थी दोस्तों 1881 से 82 दोस्तों। संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी भागलपुर राजमहल में दोस्तों की थी। कहाँ थी? भागलपुर राजमहल में की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग थी दोस्तों। तो आपका बकासत भूमि की मांग की वापसी थी। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये दोस्तों हो जाएगा पूर्णिया। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों पटना। कहाँ था? पटना। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। बहावी विद्रोह यानी बहावी आंदोलन का लगभग 64 वर्षों में 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र रहा है। अगला, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावासी की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो ये दोस्तों हो जाएगा अब्दुल्लाह को। किसको मिली थी? अब्दुल्लाह को मिली थी। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्लाह के पिता थे विलायत अली।
पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई थी तो 1870 या 71 में दोस्तों। आगे है, बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था विलियम टेलर। कौन था दोस्तों? विलियम टेलर। बहावियों ने संगीत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों सिताना में। कहाँ? सिताना में स्थापित किया था। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था काफिला। बायज एसोसिएशन के संस्थापक थे श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा जी दोस्तों। अगले, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी दोस्तों तो 1906 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी। श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी दोस्तों। आगे है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1887 ईस्वी में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों ये हो जाएगा फखरुद्दीन ने रखा था। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे तो मुंशी प्यारेलाल दोस्तों। कौन थे? मुंशी प्यारेलाल। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था तो राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों बिहार परिषद का गठन किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों तो सर अली इमाम थे। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1894 में बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्यारे दोस्तों। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था 1906 ईस्वी में। बिहार हेराल्ड के संपादक थे दोस्तों गुरु प्रसाद सेन थे प्यारे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये कहाँ हुआ था? पटना में दोस्तों हुआ था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिससे शामिल 2 बिहारी नेता थे मजहल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 16 दिसंबर 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी 18 अप्रैल 24 जुलाई 1918 को। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो रायपूरन चंद दोस्तों। रायपूरन चंद। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी जन कधारी प्रसाद ने दोस्तों। अगला, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया था? तो 5 रुपये या 1 रुपये से 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया था प्यारे दोस्तों। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन सम्मेलन का गठन हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका बिहार में। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी पटना बनी? 1 अप्रैल 1912 में। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड दोस्तों। किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर का बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी में प्यारे दोस्तों। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र जो है शामिल थे। स्वराज तथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज तथा कथा पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया था? तो ये बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्त
प्यारे दोस्तों की गई थी। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा? तो ढाका का अनुशीलन समिति दोस्तों। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों ये है आपका भागलपुर में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? तो ये फणींद्रनाथ घोष दोस्तों। बिहार योग संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? यह मुंगेर में प्यारे दोस्तों हुई थी। पटना योग संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1927 में। पटना योग संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कर्ण वल्लभ सहाय। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से दोस्तों। सरकारी गवाह बनाने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणीश्वर नाथ घोष या मनोहर बनर्जी प्यारे दोस्तों थे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। इसका एक और पार्ट भी आएगा, उसमें 500 सारे क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर सारे क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट करता हूं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं ये 15 मिनट से कम का ही वीडियो रखता हूं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इसको देखना। अगर एक बार में आपको याद नहीं होते क्वेश्चन तो कान में अपने लीड लगाकर बार बार उसको सुनना, और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको सुनना और आपके सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत दोस्तों।